हेलो स्टूडेंट, आज हम समांतर श्रेणी में एक टॉपिक और करते हैं। इसके भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो शॉर्ट तरीके से हो सकते हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ठीक है। तो वही क्वेश्चन एग्जाम में करना, उसमें से बन जाता है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग को Sn से लिखते हैं। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, या दूसरा फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस an। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2, 7, 12 इस समांतर श्रेणी का 10 पदों तक योग निकालना है। तो प्रथम पद तो हम सबका निकाल ही सकते हैं, तो प्रथम पद तो हो जाएगा 2 और d होता है a2 माइनस a1, 7 माइनस 2 5। अब योग का है ना, तो योग का फॉर्मूला लिख देना। योग लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। योग है तो योग का फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलते हैं। फॉर्मूला हमने याद रखने हैं। 10 पदों का योग निकालना है, तो आ जाएगा 10/2। a का मान हमारे पास है 2, यहाँ 10 रखेंगे तो 10 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 9, और d का मान हमारे पास है 5। सिंप्लीफाई करते हैं तो 10/2 ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 प्लस 45। 45 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49, दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 245, ठीक है। अब इस पर आते हैं, इसमें 12 पदों तक योग निकालना है। तो a का मान तो है -37, d होता है a2 माइनस a1, -33 माइनस 37 भरना है, तो ये प्लस का 37 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पड़ा है यहाँ, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का अंतर निकालेंगे, और बड़ी संख्या के साथ हमारे पास प्लस है, ठीक है। अब 12 पदों का योग निकालना है, तो Sn होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो आ जाएगा n/2 2a प्लस 11d। n का मान है 12, क्योंकि 12 पदों का योग निकालना है। 12/2 2 और गुना में -37 प्लस 11 और गुना में 4, ये तो आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा -74 प्लस का 44। तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हम इनका अंतर निकालेंगे। इनका अंतर है 30, और बड़े अंक के साथ माइनस है, तो माइनस का 30, गुना करेंगे तो माइनस का 180। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 है। तो प्रथम पद तो है a का मान है 5, अंतिम पद है an, इसको लिखते हैं 45, इसको l से भी लिखते हैं, ठीक है। और पदों का योग जो है ना वो 400 है। पदों की संख्या निकालनी है और सारवंतर। अब Sn का फॉर्मूला एक ये भी होता है n/2 a प्लस an लिख दो या l लिख दो, इसका मान है 400, n/2 5 प्लस 45, ये 2 इधर आ जाएगा गुना होके, 400 गुना 2, और 5 और 45 ये हो जाएगा 50n, ठीक है। तो n का मान आ जाएगा 50 में आ जाएगा 400 गुना 2/50। 50 को 400 से काटेंगे 8, तो n का मान आ गया 16, ठीक है। n का मान 16 आ गया। अब पदों की संख्या तो आ गई 16। अब सार्व अंतर निकालना है, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। यहाँ मान रखते हैं, तो a 16 बराबर a प्लस 15d। तो an का जो मान है ना वो तो है 45, और a का मान है 5 प्लस 15d। तो 45, 5 पहले इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर 15d। तो d का मान आ जाएगा 45 माइनस 5, आ जाएगा 40, और बटे में 15, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 3। तो d का मान आ गया 8/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी AP का प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 है। तो प्रथम पद को तो मैं लिखता हूँ a से, a तो है 17, और अंतिम पद को l या an से, ये है 350, ठीक है। और सार्व अंतर 9 है, तो d का मान आ जाएगा 9। पदों की संख्या और इनका योग ज्ञात कीजिए। तो जब ये मान दे रखे होते हैं ना, तो पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है l माइनस a प्लस d बटे में d। तो l का मान है 350 माइनस 17
प्लस में 9 और बटे में 9, 350 में से 17 जाएंगे तो 333 प्लस 9 बटे में 9, 342 बटे में 9। 342 में जब 9 का भाग देंगे तो आ जाएगा 9 तिया 27, 9 आठे 72, तो मतलब n का मान तो आ गया हमारे पास 38, मतलब पदों की संख्या तो आ गई 38। योग हमने निकालना है तो योग में यहां निकाल देता हूं। योग होता है Sn, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं n बटे 2 a प्लस an। 38 पदों का योग निकालना है अब। 38 बटे में 2, प्रथम पद है 17 और अंतिम पद है 350, तो आ जाएगा 38 बटे में 2 आ जाएगा 19 गुना 367, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 367 आ जाएगा 6973। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका d 7 है और 22वां पद 149 है। जिसका d 7 है मतलब d का मान 7 और 22वें पद को a 22 से लिखते हैं, ये है 149। तो देखो क्या है, मैं यहाँ फॉर्मूला लगा लेता हूँ a प्लस 21d 149, तो यहाँ d की जगह मान रख देते हैं 7 बराबर 149, इनको गुना करते हैं तो आ जाएगा a प्लस 147 बराबर 149, तो a का मान आ जाएगा 149 माइनस 147, a का मान आ गया 2। हमने 22 पदों का योग निकालना है तो Sn का जो फॉर्मूला होता है n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1d, S22 यह आ जाएगा 22 बटे में 2, 2a, 22 माइनस 1 आ जाएगा 21d, 22 बटे 2 ये हो जाएगा 11, 2, a का मान है 2, 21, d का मान है 7, तो आ जाएगा 11, यह आ जाएगा 4 प्लस 147, यह आ जाएगा 11 गुना 151। जब गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे 151, फिर 151, 1661। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो जो दूसरा पद है ना वो तो 14 दे रखा है, मतलब a2 का मान है 14, पद है तो मतलब a से लिखेंगे, योग है तो s से लिखेंगे। a2 को लिखते हैं a प्लस d, ये है 14, ये समीकरण 1 होगी। तीसरा पद है 18 तो इसको लिखेंगे a प्लस 2d, ये है 18। माइनस कर देते हैं 1 माइनस 2, तो a प्लस डी इक्वल टू 14, a प्लस 2d इक्वल टू 18। नीचे वाली लाइन के चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, d माइनस 2d ये आ जाएगा माइनस का d, 14 माइनस 18 ये आ जाएगा माइनस का 4, माइनस और माइनस कट गया, d की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब d की वैल्यू 4 समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से तो आ जाएगा a प्लस 4 इक्वल टू 14, तो a की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 4, a की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, अब a और d दोनों आ गए। अब 51 पदों का योगफल निकालना है तो Sn होता है n पदों का योगफल, n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1d, तो आ जाएगा S 51, 51 बटे में 2, 2a, a का मान है 10, 51 माइनस 1 आ जाएगा 50 और d का मान है 4, तो आ जाएगा 51 बटे में 2 गुना में 20 प्लस 200, तो आ जाएगा 51 बटे में 2 गुना में 220, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 110, गुना करेंगे तो आ जाएगा 5610। इस टाइप से आपने समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट वे से हो जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। इनको करने के बाद जो बच जाते हैं ना वो भी हो जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े बहुत उनके लिए तो इजी है, वो कर पाएंगे। जो बिल्कुल भी नहीं लिख पा रहे वो ए डी फॉर्मूला लगाया ना, एन का मान निकालने का फॉर्मूला याद रख लो, वहां मान भरते ही आंसर आ जाता है, एल माइनस ए प्लस डी बटे में डी। ओके, थैंक यू।